तो आप जानते ही हैं कि गुजरात की भी डेट शीट आ गई है, यानी गुजरात की भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 दिसंबर को और 5 दिसंबर को 2 फेजेस में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। गुजरात और हिमाचल के एक साथ नतीजे आएंगे और आज की हमारी पॉलिटिकल डिबेट भी ठेठ गुजराती है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि शाम 6 बजे गुजरात चुनाव पर आपको जी न्यूज और दर्पण का सबसे सटीक ओपिनियन पोल देखना है। और गुजरात में जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद बड़ा सवाल जो आपके भी मन में आया होगा वो यही कि वोट किस मुद्दे पर डाले जाएंगे। मुद्दों पर वोट पड़ेगा या चेहरे पर वोट पड़ेगा? मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि 1 दिसंबर को वोट करते वक्त कौन रेस में सबसे आगे दिखाई देगा। कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को मोरबी में जो पुल हादसा हुआ उसमें अपने लिए बूम दिखाई देता है। उसे लग रहा है कि बीजेपी का गुजरात मॉडल क्रैश हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने जो मुफ्तवाद का ट्रैक पकड़ा उस पर अब कांग्रेस भी चलती दिखाई देती है। मोदीवाद के मुकाबले मुफ्तवाद को खड़ा करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि मोदी की क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता के आगे सब जीरो साबित होंगे। वोटर मोदी के नाम और काम पर ही वोट करेगा। सवाल यह है कि विकास का मुद्दा चुनाव तक कहीं नजर आएगा या फिर ये चुनाव भी जैसा कि आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा था 80-20 के ट्रैक पर चला जाएगा। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड और मिनी सीए की एंट्री तो पहले ही हो चुकी है, सियासत ने करा दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उनकी टक्कर सिर्फ कांग्रेस से है और आम आदमी पार्टी तो दूर दूर तक मुकाबले में नहीं है। लेकिन 80-20 के फैक्टर को आप नकार नहीं सकते क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी गुजरात के वोटर को अपनी तरफ खींच रहे हैं और मुसलमानों से सलूक पर तीनों पार्टियों को एक तराजू में तोल रहे हैं। मुस्लिम वोट बटा तो किसका नुकसान होगा, कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का? एक सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस को अभी से डर लगने लगा है, क्योंकि आज उसने यह आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री की सहूलियत से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। आयोग ने भी जवाब दे दिया। इन सब सवालों पर सोचिए जरा, आज लिस्ट लंबी है सवालों की, इन सब सवालों पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए। मंजलिस कभी हिंदुओं के खिलाफ थी ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। इंडिया जो मौजूदा बड़े मेजॉरिटी का डर दिखाने का काम ओवैसी साहब ने पकड़ रखा है। ये उनकी पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस का नतीजा है, क्योंकि वो पार्टी उसमें बनी हुई है। सबसे ज्यादा लाभ उज्ज्वला का हमारे मुस्लिम भाइयों ने लिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सबसे ज्यादा लाभ इन्होंने लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने अल्पसंख्यक समाज को घर मिले वो आपको दे दे लिस्ट। आप 80-20 की आप बात किसने की? आपका मुख्यमंत्री ने की। तो क्या आप 20 होना कोई गुनाह है इस देश में? मोदी जी अपने सारे रिबन काट दें, नई नई वेशभूषा में दिन में 3 बार आएं, रिबन काटें और घोषणाएं करें और उसके बाद चुनाव की तिथि घोषित। तो ऐसे कभी होता है? चुनाव से पहले एक नेगेटिव माहौल बनाने का जो प्रक्रिया है वो इट्स ए पार्ट ऑफ इट, वी आर अवेयर। इतना पैसा कमा लिया इन लोगों ने, सबने मिलकर लूट लिया गुजरात को। अरविंद केजरीवाल जी का क्रेडिबिलिटी लेवल हैज गॉन डाउन, इट इज 0। गुजरात में ग्राउंड पे कहीं इस पार्टी का नाम नहीं है। आप लोग चलाए जा रहे हैं। हो सकता है कहीं से इशारा होगा ये नाम चलाने का। तो इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा हैं। राघव जी बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। और सबसे पहले सवाल तो यही है, अब तो डेट शीट आ गई है आपकी, रिजल्ट्स में आपको कितनी सीट्स का कॉन्फिडेंस है? देखिए, आम आदमी पार्टी जिस रफ्तार से गुजरात में आगे बढ़ रही है, मैं 2-3 बिंदु में आपको बताना चाहूंगा कि नतीजे किस प्रकार होंगे। पहली चीज, ये चुनाव गुजरात विधानसभा 2022 का चुनाव सीधी टक्कर है भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी की। कांग्रेस पार्टी, वो बूढ़ी पार्टी, वो थकी हुई पार्टी, वो हाशिए पे पड़ी पार्टी जो 27 साल भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाई गुजरात में, उससे आज भी लोगों को कोई उम्मीद नहीं। दूसरा बिंदु, आज गुजरात में आप जहां भी जाएंगे, और मैं लगातार गुजरात में घूम रहा हूं, पार्टी की ओर से सह प्रभारी हूं गुजरात राज्य का, लोगों से मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, एक शब्द जो आपको आदित्य जी हर जगह सुनाई देगा वो शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन।
तीसरी बिंदु, आज वो परिवर्तन शब्द को लोग भाजपा से या कांग्रेस से जोड़ के नहीं देख रहे हैं। आज उस परिवर्तन को लोग अरविंद केजरीवाल जी से जोड़कर देख रहे हैं और लोग आज सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि केजरीवाल आवे छे, परिवर्तन लावे छे। अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं और परिवर्तन गुजरात में आने वाला है। ये लब्बो लबाब गुजरात की सियासत का है। आम आदमी पार्टी की तैयारियों की जहां तक बात है अदिति जी, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। हम इकलौती ऐसी पार्टी हैं जिसने 100 से ज्यादा कैंडिडेट 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में अनाउंस कर दिए हैं और किसी पार्टी ने अभी तक एक कैंडिडेट तक अनाउंस नहीं करा। अगले 24 से 48 घंटे में हम अपने सीएम उम्मीदवार कौन होगा, सीएम पद का चेहरा कौन होगा, उसकी भी अनाउंसमेंट कर देंगे। संगठन हमारा गांव गांव तक पहुंच चुका है और लोग इस बार आम आदमी, आम औरत गुजरात का खड़ा होकर आम आदमी पार्टी का झंडा उठाकर बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए झाड़ू का बटन दबाना चाहता है। जैसे दिल्ली में हुआ, जैसे पंजाब में हुआ, वैसे ही गुजरात में होगा। आपने मुझे नंबर नहीं दिया, कितनी सीटें? नंबर तो अभी आप ओपिनियन पोल दिखाएंगी और अगर सटीक होगा, सही होगा तो आप देखिएगी उसमें क्या नंबर आएगा। मेरा अपना ये मानना है कि 100 से अधिक सीटों के साथ आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बननी चाहिए। ठीक है, आप 100 से ज्यादा सीटों की उम्मीद लगा रहे हैं। कल मैंने बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से खास बातचीत की थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर जो कहा, मैं चाहूंगी आप सुने और उस पर आपका रिस्पॉन्स भी चाहूंगी। सुनाइए। लीडर शुड ऑलवेज वरी अबाउट हिज क्रेडिबिलिटी एंड अरविंद केजरीवाल जी का क्रेडिबिलिटी लेवल हैज गॉन डाउन, इट इज 0। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ा। मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, कांग्रेस का साथ लेकर के सरकार बनाई। मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, अब पंजाब की भी ले रखी है, यहाँ की भी ले रखी है। मैं सरकारी गाड़ी और उनका व्यवस्था नहीं लूंगा, आपने देखा उनका क्या हाल चाल है। मैं क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दूंगा, 3 तो जेल के अंदर हैं, बाकी कुछ बेल पर घूम रहे हैं, इंक्वायरियों पे इंक्वायरियां चल रही हैं। मैं 0 टॉलरेंस रखूंगा करप्शन से। शराब का घोटाला बेशर्मी से कर गए और शिक्षा के नाम पर जो बोल रहे थे दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, और शिक्षा में ही घोटाला कर लिया। और उनका ये भी कहना है राघव चड्ढा कि हमारी टक्कर, बीजेपी की टक्कर वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी से है। और आम आदमी पार्टी के लिए एक और बात उन्होंने कही थी और वो ये थी, आप आती बाद में है, जाति पहले है। मैं पहले दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूं, फिर नड्डा साहब के बयान पर आऊंगा। देखिए, अपने प्रतिद्वंद्वी को, अपने विपक्षी को, जिससे इनकी कांटे की टक्कर सूबे में हो, उसे कम करने के लिए और एंटी इनकम्बेंसी वोट को स्प्लिट करने के लिए अक्सर देखा जाता है कि भाजपा विपक्ष के एक दल को खड़ा करती है, मजबूत करती है, उसमें हवा डालती है ताकि विपक्ष का वोट बटे, गैर भाजपा वोट बटे। उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के बड़े बड़े नेता, यहां तक कि गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भी ये बयान दिया था कि बसपा बड़ी मजबूत पार्टी है, बसपा न जाने कितनी सीटें ले जाएंगी। वो चाहते थे कि बसपा को वोट पड़े, इसलिए उन्होंने ये बयान दिए।